राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी और उसमें चंपत राय साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। राम मंदिर आंदोलन से आप शुरू से जुड़े हैं, आप चंदा देते थे जब वो शिलाएं जब रखी जा रही तब से लेके और जब तक ये निर्माण हुआ उसमें भी आपने चंदा दिया। अब आप चंदे को वापस मांग रहे हैं। नहीं, मैं देखिए चंदे को वापस मांग नहीं रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे चंदे का दुरुपयोग हो रहा है। चंदा इसलिए थोड़ी दिया था कि वहां इसके लोग उठा के ले जाएं और अपने घर में आलीशान मकान बनाएं। उनके कर्मचारियों को दिया था क्या चंदा मैंने? इसलिए तो मैंने कहा कि अगर ये इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो मुझे वापस दीजिए, मैं रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा जो नरसिम्हा राव जी ने प्रपोज किया था, जिसका ट्रस्टी सारे हमारे शंकराचार्य हैं। तो इसलिए वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, आज भी उसकी ऑडिट वगैरह होता है, पूरा जीवित है वो ट्रस्ट। सर, तो ये चंपत राय जी का जो इस्तीफा हुआ है मंजूर, उससे आप सब अरे कौन सी बड़ी बात है? उनको तो गिरफ्तार, आज जेल में क्यों नहीं है? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है? चंपत राय, दीनानाथ वर्मा, उनके द्वारा चयनित इंजीनियर, उसने जब शिकायत की कि साहब 40% आपके कमीशन मांग रहे हैं ठेकेदार, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं, और कल दूसरे दिन उससे कहा कि आप घर जाइए। महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी उनका, उसने 2021 में कहा था कि 5-5 लाख की गड्डी अलग ले जा रहे हैं ये लोग, तो उसको कहा कि तुम चुप रहो और घर जाओ, रवाना कर दिया। अब आप समझिए 2021 से लेकर आज तक हर दिन में हर खेप में 5-5 लाख की गड्डी निकाल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में भी 40 दिन के अंदर 71 बार उसने ये पकड़े गए हैं। तो आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसमें इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दायर कर रहा? भाई किसको बचा रहे हैं आप? कांग्रेस तो लगातार कहती है कि इस पूरे मामले में दिल्ली का दबाव है। दिल्ली के दबाव में तो दिल्ली का दबाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी का दबाव है, मोदी जी का, मोहन भागवत जी का दबाव है, वीएचपी के इंटरनेशनल अध्यक्ष आलोक कुमार जी का दबाव है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के हैं सर, क्षत्रिय हैं। आप तो उनको हमेशा तारीफ भी कर, एक बार नाराज भी जाते हैं लेकिन ज्यादा तारीफ भी करते हैं क्षत्रिय होने की वजह से। देखो, क्षत्रियों का सबसे प्रभावशील और सबसे महत्वपूर्ण मठ हमारा गोरखनाथ टेम्पल है, गोरखनाथ मठ है। मेरे पूर्वज नाथ संप्रदाय उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो जब भी मैं गोरखपुर जाता हूं तो वहां मंदिर में दर्शन करने जाता हूं। इनके जो गुरु थे आदित्यनाथ जी के, मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे। मैं आज भी आदित्यनाथ जी के सामने आ जाएंगे, आदित्यनाथ जी के पैर छूता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन साथ में जिस प्रकार से आदित्यनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के आदर्शों के साथ अन्याय कर रहे हैं उसका मैं आलोचना भी करता हूं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने उन लोगों को उनको तरजीह दी थी जो कि दलित थे, जिनको मंदिरों प्रवेश नहीं मिलता था, जिनको स्वीकार नहीं किया जाता था, उनको उन्होंने उठाया था। लेकिन आज जो आदित्यनाथ जी जो हैं, जो उन्होंने गोरखनाथ जी ने समाज को जोड़ा था। और ये भी एक फैक्ट है, बताऊं आपको, कि आज जिस अयोध्या जी हमारे गोरखपुर में, वहां गोरखपुर में गोरखनाथ मठ है और साथ में एक दरगाह शरीफ भी बड़ी फेमस है वहां पर। तो 17वीं सदी में नवाब अवध वहां दौरे पे गए थे, तो उन्होंने दरगाह शरीफ पर कुछ जमीन दी। तो वहां के जो दरगाह शरीफ के प्रमुख थे उन्होंने कहा साहब आपने हमको तो दे दी, ये मेरे मित्र हैं गोरखनाथ के मठ में, नाम भूल रहा हूं उनके उस दिन का, इनको भी आप जमीन दीजिए। तो आज जिस गोरखनाथ का टेम्पल और मठ है वो जमीन किसने दी है? नवाब अवध ने दी है। सर, इस बात को जब मैंने बयान दिया तो आदित्यनाथ जी ने मेरे बड़े आलोचना की इस बात की। जब मैंने कहा कि मेरे पास फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स है मेरी हिस्ट्री, तब वो चुप रहे। सर, आप एक पद यात्रा भी शुरू कर रहे हैं दशहरे से उज्जैन से, उसका मकसद क्या है? मकसद है अधर्म पर धर्म की विजय। हम जब हिंदू जो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो, यह है सनातन धर्म। उज्जैन में भी तो घोटाले का आरोप लगाते हैं, आप काशी में भी लगाते हैं। बिल्कुल लगा, जहां बीएचपी है, आरएसएस है, वहां घोटाला है, ये मान के चलो। तो ये घोटाले को उजागर होंगे सर? बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन यहां जब खुलेआम घोटाला हुआ है, यही उजागर नहीं कर पा रही है यूपी की सरकार और केंद्र सरकार, तो क्या उम्मीद करें इनसे? सर, आपकी पद यात्रा आपने इससे पहले भी निकाली थी 2018 में, आपने नर्मदा की पद यात्रा की थी। अब आप उज्जैन से फिर पद यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो पूरी गैर राजनीतिक रहेगी। मैं वहां ना भाषण दूंगा, ना प्रवचन करूंगा, ना कुछ करूंगा। कोई बड़ा नेता नहीं आएगा? नेता जिसको आना आया, मैं किसी को रोकूं क्यों? जिसको आना है, जिसकी श्रद्धा भगवान राम में, वो आए। सर, एक अंतिम सवाल, अब जब ये मामला एक तरह से चंपत राय साहब का इस्तीफा देके, जिसे आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग हैं जो को बचाया, अरे एक बात समझिए, ये कोषाध्यक्ष की जवाबदारी क्या होती है किसी भी ट्रस्ट में? कोष की रक्षा ही कोषाध्यक्ष का दायित्व होता है। लेकिन ये गोविंदगिरी जो है महेंद्र जी, ये बयान दे रहे हैं, इनका चंपत राय जी की रक्षा कर रहे हैं, उनको महान संत बता रहे हैं। वो कहते हैं मुझे चेक पे साइन करने का अधिकार ही नहीं थे। अरे भाई, किसके? आप कोषाध्यक्ष हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि कौन चेक पे दस्तखत कर रहा है? और इस पर तो आप पे लांछन आता है। अरे हर ट्रस्ट का लीगल उसमें ऐसा प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि वहां पे बजट और बैलेंस शीट हर ट्रस्ट की हर साल ट्रस्ट को मंजूर करनी पड़ती है क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपने कोषाध्यक्ष के रूप में भी कभी ट्रस्ट की मीटिंग अटेंड नहीं करी क्या? कहते थे मैंने चार्टर्ड अकाउंट को भेज देता था। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा उसके अंदर? वो ऑडिट जो रिपोर्ट बनती है, तो ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता? ऑडिटर। तो सहमति थी एक तरह से, जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है? सहमति। मैं तो कहता हूं चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और महंत गोविंदगिरी, इन चारों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि चंपत राय समेत तमाम ट्रस्ट के लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और दशहरे से वो उज्जैन से एक पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें और घोटाले का खुलासा करेंगे। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।